राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अखंड ज्योति के साथ आज हम अपनी वीडियो की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, अखंड ज्योति के बारे में अगर हम बात करें तो अखंड ज्योति जलाने से तन और मन का अंधकार दूर हो जाता है। इसके अलावा जीवन के अंधकार भी दूर होते हैं। अखंड ज्योति जलाने से तन, स्मृति, धन और ऐश्वर्य भी बना रहता है। घर की नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त होती है। और दोस्तों, अब मैं बात करूंगी अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में। तो जो दिन की शुरुआत होती है वो होती है मेरी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, मंदिर होकर हम आए हैं और अब हम उठाएंगे अपने लड्डू गोपाला को। लड्डू गोपाल जी यहाँ पर सोए हुए हैं और ये देखिए, मैं मच्छरदानी में हमेशा उनको सुलाती हूँ और प्यारे प्यारे से मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं। और ये मेरी फ्रेंड के लड्डू गोपाल जी आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है, इन्होंने अपनी सेवा हम पर दी हुई है। तो ये भी बहुत अच्छी बात समझो, अगर कोई आपकी सेवा लेने आपके घर आए हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और देखिए कितने प्यारे से हैं ना, ये छोटे से, बहुत प्यारा सा रूप है इनका। और ये हैं मेरे कन्नू बाबू मेरे लड्डू, मेरे छोटू। मेरा बेटा इनको हमेशा छोटे कहता है, छोटू। तो यहाँ पर अब चलो इनको कराएंगे स्नान। और एक बार मैं दिखाती हूँ, ये वीडियो मैंने बाद की, मतलब पहले की है, लेकिन इनके कुर्ता और ये क्या बोलते हैं, पैंट पजामा, ये मैंने ही अपने हाथों से बनाए थे और ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रात को मैं अब इनको गर्म कपड़े पहनाने मैंने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो काम होता है वो होता है लड्डू गोपाल जी का स्नान। लड्डू गोपाल जी का स्नान, भोले बाबा का स्नान, शालिग्राम जी का स्नान, छोटे लड्डू गोपाल जी का स्नान, और इन सभी का स्नान मैं कराती हूँ, साईं बाबा का स्नान। और इन सभी का स्नान कराने के बाद में फिर हम चलते हैं अपनी चौकी की तरफ। और ये देखिए, माता रानी की जय। माता रानी मेरी कितनी सुंदर लग रही है। और ये जो प्रसाद है जो हमने कल शाम रखा था भोग के लिए, इन सभी चीज़ों को अब यहाँ से हटा लेंगे। जैसे ये फूल हैं कलश के ऊपर, कल हमने कलश स्थापना की थी तो जो फूल चढ़ाए थे, इन सभी को अब हम यहाँ से अलग हटा लेंगे। क्योंकि कहते हैं कि मुरझाए फूल भगवान को कभी भी समर्पित नहीं करने चाहिए, और जो आपने चढ़ाए हुए हैं उन सबको एक तरफ कर लें। तो ये जो भी मैंने फूल चढ़ाए मैंने एक बर्तन में कर लिए। और ये जो हमारी हवन की राख होती है, इसको भी मैं यहाँ से उठा लूँगी और इस हवन की राख को मैं अपने गमलों में डाल दूँगी, क्योंकि गमलों में ये खाद का काम करेगी। और मुझे ये जो बर्तन है ये खाली करना होता है। तो यहाँ से मैं सभी जो फूल पत्ते हैं ये सभी मैं हटा लूँगी, क्योंकि ये मुरझा चुके हैं। और चौकी पर मैं हल्का हल्का कपड़ा लगा दूँगी। कभी भी चौकी पर झाड़ू आप ना मारें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी चौकी पर से जो फूल वगैरह थे वो हटा लिए हैं और अब मैं किसी कपड़े से इन्हें साफ़ कर दूँगी। और ये जो कल दीपक जलाए थे, इन सभी दीपक, धूप दीपक, जो भी सारे दीपक हैं उन सबको मैं कर लूँगी साफ़, क्योंकि ये सभी काम मैं नहाने के बाद करती हूँ। मैं नहाने से पहले दीपक साफ़ नहीं करती हूँ। मंदिर की कोई भी चीज़ मैं टच नहीं करती हूँ नहाने से पहले। और ये दीपक जिसमें मैं गाय माता के लिए दीपक जलाती हूँ, ये वाला भी। तो ये सभी चीज़ें हम साफ़ कर लेंगे। और देखिए, मेरी अखंड ज्योत इतनी अच्छी जल रही है और अभी तक मैंने अखंड ज्योत को हाथ नहीं लगाया है। रात ठीक करी थी कम से कम 9:30 बजे के करीब में। और यहाँ पर देखिए, मैंने अब अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर जल लेकर मैं इनको 5 बार समर्पित करती हूँ, क्योंकि हमारे घर की ये परंपरा रही है। तो परंपरा को अच्छा लगता है, हम ऐसे ही जैसे हमारे बड़े करते आए हैं वो ही चीज़ हम करते रहें। तो यहाँ पर माँ को मैंने मैया का जो भोग होता है, लौंग, सुपारी, इलायची, उसका भोग मैंने मैया को यहाँ लगा दिया है। और इसके बाद में धूप जला दी है, मंदिर में दीपक जला के रख दिया है। वैसे तो अखंड ज्योत आपकी जलती रहती है, लेकिन आप उसके बावजूद भी एक दीपक ज़रूर जलाएं मैया की ज्योत के लिए। तो जैसे मैं 5 भांति का दीपक जला के ऐसे रख लेती हूँ। और अब मैं करूँगी यहाँ पर पाठ करने के बाद हम आरती करेंगे। तो देखिए, 5 भांति का दीपक मैं कुछ इस तरह से जला के रख लेती हूँ।
और मैया रानी मेरे बहुत ही सुंदर रूप में, बहुत ही सुंदर सब रूप में। और आपको मैंने बताया था कि ये मंडप मैंने कैसे बनाया है, लेस के द्वारा। लेस की मैंने थोड़ी सी हेल्प ली थी। और ये देखिए पूरा व्यू कुछ इस तरह से रहता है मेरे मंडप का। कलश स्थापना कल की थी। नियमित पूजा में और पहले दिन की पूजा में यही फ़र्क होता है कि पहले दिन की पूजा में हमें कलश स्थापना करनी होती है और अखंड ज्योत लगानी होती है, और नियमित की जो पूजा होती है उसमें सिर्फ हम इनको जल के छींटे लगाकर स्नान करा देते हैं। उसके बाद जो फूल वगैरह होते हैं उनको उठा लेते हैं और दूसरे फूल समर्पित कर देते हैं। और जो विग्रह स्नान के लायक हैं उन्हें स्नान करा दीजिएगा, वरना आप जल के छींटे देकर उनको मन से स्नान का रूप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी लौंग जो मैंने चढ़ाई थी वो सब माता ने अपने मतलब ले ली हैं। और यहाँ पे जो बाद में जब समाप्ति होती है तो उसके बाद में सामग्री मैं इस पर खे देती हूँ। सामग्री इसलिए खेती हूँ ताकि नेगेटिव एनर्जी घर से चली जाए और पॉजिटिव एनर्जी घर में आ जाए। मुझे आ रही है। और यहाँ पर अब हम कर लेंगे आरती। आरती जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर माता रानी की आरती करते हैं और फिर लड्डू गोपाल जी की आरती करते हैं। यहाँ पर मैं कलश को मैया रानी की आरती और मैं नित्य रूप से मतलब नित्य मतलब प्रतिदिन डेली कलश की आरती उतारती हूँ और माता रानी को आरती उतारती हूँ। जो भी विग्रह यहाँ पर मैंने बिठाए हुए हैं उन सभी की मैं आरती उतारती हूँ। जैसे बजरंग बली हो गए उनकी मैं आरती उतारती हूँ। और यहाँ पर मेरे छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी आरती उतारती हूँ। यहीं पर मैंने इनकी गैया को बिठाया हुआ है, उनकी मैं आरती उतारती हूँ। और जो मैंने अखंड ज्योत लगाई हुई है उसकी भी मैं आरती उतारती हूँ। आप अखंड ज्योत अगर जलाते हैं तो स्नान रूपी उनमें जल के छींटे देकर उन्हें स्नान भी अवश्य कराएं, फूल चढ़ाएं और उनकी आरती भी जरूर उतारें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अखंड ज्योत मैया का ही सब रूप माना जाता है। तो यहाँ पर मैं अखंड ज्योत की भी आरती उतारती हूँ और मेरी अखंड ज्योत इतनी अच्छी जलती है, कभी मुझे कोई दिक्कत परेशानी सामने नहीं आती। मैया को मैं सौंप देती हूँ, मैया के नाम पर ज्योति लगाती हूँ और मैया से ही बोल देती हूँ कि मैया मैं काम में, घर के काम होते, देखो घर गृहस्थी में है तो घर के भी काम करने पड़ते हैं, तो मैं तो मैया रानी को ही बोल देती हूँ, मैया रानी अपनी ज्योत का ध्यान रखना, अपनी ज्योति को बनाए रखना। संकल्प मैं लेती हूँ लेकिन थोड़े से कार्य में मैया को भी सौंप देती हूँ और मेरा विश्वास है कि मेरी ज्योति बहुत अच्छे से जलती रहती है। और यहाँ पर अब हम लगाएंगे लड्डू गोपाल और माता रानी को भोग। भोग में है आज चौलाई का लड्डू, दूध में मैं करके लाई हूँ। और ये देखिए मेरा बाबू कितने प्यार से खाएंगे, क्योंकि जो भी हम भोग मीन्स घर में जो भी बनाते हैं सबसे पहले हमारे घर में लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है। और नवरात्रों में हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, लहसुन प्याज का, बाकी हम प्याज खा लेते हैं तो नवरात्रों में नहीं खाते। लेकिन जिस चीज़ में प्याज पड़ी हुई होती है वो मैं लड्डू गोपाल जी को भोग में नहीं देती हूँ। और यहाँ पर अब छोटे वाले जो लड्डू हैं बच्चे हमारे, उनको भी हम भोग लगा देंगे। छोटे वाले लड्डू गोपाल जी नवरात्रि से एक दिन बाद में आए थे, लेकिन मैंने इनका भी स्थान यहीं पर लगा दिया था क्योंकि मुझे अच्छा लगा दोनों भाई एक साथ बैठेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मेरी ज्योत समाप्त हो चुकी है, मतलब आरती समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए कुछ व्यू इस तरह से है मेरी पूजा का। ये मेरी डेली मर्रा की जो डेली मर्रा क्या बोलते हैं, डेली मर्रा डेली मर्रा की जो पूजा होती है ये मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। और माता रानी के बहुत सुंदर सब रूप के साथ ही हम इस वीडियो को करते हैं समाप्त। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको ये ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरी माता रानी आपको कैसी लगती हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।